प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ कॉम्बैट विथ फियर। कॉम्बैट मतलब होता है सामना करना, किससे? फियर मतलब डर से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थिंक, जरा सोचिए कि कैन अ फियरफुल पर्सन परफॉर्म अ बोल्ड एक्शन। क्या कोई डरा हुआ व्यक्ति कभी साहसिक कार्य कर सकता है? वेन कैन ही कंक्योर हिज फियर एंड एक्ट बोल्डली। कब वह अपनी फियर पर जीत पा सकता है और अच्छा से एक्ट बोल्डली मतलब साहसिक काम कर सकता है। तो इसको रिलेट कीजिएगा इस स्टोरी में कि हाउ सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति हेल्प वन टू ओवरकम वंस फियर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपना डर को छोड़कर सिचुएशन स्थिति के अनुसार काम करता है। तो स्टोरी शुरुआत करते हैं। स्टोरी में दो नेबर्स हैं, उनका नाम है अमित एंड सुरभि। अमित और सुरभि ये पड़ोसी हैं, दोनों सेम एज के हैं, इसी कारण दोनों एक साथ अच्छा से रहते हैं। हाउएवर फिर भी देयर वाज अ डिफरेंस इन देयर नेचर। उनके नेचर में, स्वभाव में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि अमित है टिमिड, डरपोक, साई मतलब शर्मीला और फियरफुल, काफ़ी ज़्यादा वो डरता है। जबकि सुरभि वाज बोल्ड, डेयरिंग एंड फियरलेस। जबकि सुरभि बोल्ड है, निर्भीक है, साहसिक काम करती है और डरती नहीं है। अमित भी क्या करता है, सुरभि के साथ जब रहता है, सुरभि के कंपनी में, तो अपने आप को सेफ फील करता है। दोनों सेम एज के बच्चे हैं और सुरभि तो काफ़ी अच्छी है। एक दिन का बात है, देखिए यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये है अमित, ये है अमित, ये है सुरभि। ये दोनों पार्क में खेल रहे थे। कोल्ड विंटरी आफ्टरनून था, मतलब कि सर्दी का समय है, मतलब कि क्या बोलते हैं, ठंडा का मौसम था और दोपहर का समय था। बोथ फ्रेंड्स वेर प्लेइंग। दोनों दोस्त क्या कर रहे थे, खेल रहे थे पार्क में, जो कि उनके घर के बगल में था। जब इन लोगों इन दोनों को देखा, ये दोनों कौन हैं, तो इनकी नज़र में सस्पिशियस हैं। सस्पिशियस मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिन पर संदेह जाता है, संदेह करने लायक है। कहने का मतलब ये लोग पहले ही इनके इलाके में नहीं रहते थे, तो इन लोगों को देख के दोनों को शक हुआ। तो ये दोनों क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो हम लोग इनका बात का पता लगाते हैं। अमित एंड सुरभि डिसाइडेड टू गेट क्लोजर। ये दोनों बोलते हैं चलो इनका बात को हम लोग सुनते हैं, उनका कन्वर्सेशन को। और इन लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे झाड़ी है, बुश मतलब झाड़ी होता है, तो झाड़ी के करीब जाके, जहाँ पे इन लोग बेंच पे बैठे हुए थे, उसके करीब जाके बैठ जाते हैं। यहाँ देखिए नाम, ये जो पहला व्यक्ति, इसका नाम है विनय और इसका नाम है रमेश। सुरभि एंड अमित क्वाइटली केप्ट बिहाइंड बुश अननोटिस्ड। बिना इन दोनों के पता लगे हुए ये दोनों झाड़ी के पीछे जाके छुप जाते हैं और इन लोगों का बात को सुनना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति उसमें से बोलता है, हैव यू मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं? वेयर हैज़ द मीटिंग बीन फिक्स्ड। मीटिंग कहाँ होने वाला है? आई होप इट इज़ अ टोटल सीक्रेट एंड नो बडी नोज द प्लान ऑफ एक्शन। वो बोलता है रमेश। रमेश बोल रहा विनय से कि क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं? मीटिंग कहाँ पे होगा? क्या हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं वो सीक्रेट है ना, पूरा तरीका से कोई जानता तो नहीं ना है? तो विनय बोलता है एवरीथिंग इज सेट एंड डिसाइडेड। सब कुछ सेट है, डिसाइड है, चिंता करने का बात नहीं है। मीटिंग आज रात जंगल में होगा 8 बजे। और कहाँ पे? ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान के पास वाला जंगल में। आ जाना एकदम टाइम से, शार्प मतलब बिल्कुल समय से आ जाना। बोलता है ठीक है, राइट, चलो चलते हैं। लेट्स मेक मूव बिफोर समबडी स्पॉट अस। वे दोनों बोलते हैं चलो एक बार घूम के देखते हैं, कोई हम लोगों को देख तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम लोगों को देख लेगा तो दिक्कत में लोग पड़ जाएंगे। और इतना कहा कि वे लोग जल्दबाजी में हरिडली निकल जाते हैं। वेन सुरभि हैड अ क्लोज लुक एट मेन सी फेल्ट दैट दे वेर नॉट गुड पीपुल। सुरभि जब देखती उन दोनों व्यक्ति का चेहरा को, तो ये जान जाती सुरभि कि इन लोग कुछ गलत करने का प्लान में है। प्लानिंग समथिंग डेंजरस, कुछ खतरनाक प्लानिंग ये लोग कर रहा है। अब तो अमित और सुरभि को मालूम चल गया था और इन लोग एक बात के विटनेस भी थे, गवाह भी थे कि इन लोग किस जगह पे मीटिंग करने वाला है। इसलिए सुरभि बोलती है अमित से कि लेट्स रिटर्न होम। चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। आई विल मीट यू एट योर प्लेस एट 6 PM। और 6 बजे मैं तुम्हारे घर आऊँगी। फिर हम लोग दोनों एक साथ कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट जाएंगे, जंगल जाएंगे। इन लोग का पता करेंगे कि इन लोग आखिर क्या करने वाला है। अमित एग्री हो जाता है, बात मान लेते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सुरभि फिर क्या करती है, अमित के घर 6 बजे एकदम पक्का, शार्प मतलब एकदम एग्जैक्ट पहुंच जाती है और दरवाज़ा पे नॉक करती है। अमित दरवाज़ा खोलता है तो ही वॉज रेडी। अमित रेडी था, लेकिन उसका चेहरा पर से दिख रहा था ऑन हिज फेस द साइन ऑफ वरी। वरी मतलब कि चिंता झलक रहा था।
तो इस बात को सुरभि जान जाती है। सुरभि बोलती है कम ऑन अमित, चिंता मत करो, यू नीड नॉट वरी, तुमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम विथ यू, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो अमित भी बेचारा रेलुकेंटली मतलब होता है अनिच्छा से, इच्छा नहीं था जाने का, फिर भी सुरभि के प्रेशर देने पर बोलते हैं ओके ओके आई एम कमिंग, ठीक है मैं चलता हूँ। इससे पहले कि वे घर से जाएं, इन लोग क्या करते हैं, अमित अपना घर को पूरा अच्छा तरीक़ा से लॉक करता है, अपना हाउस को, अपना कोट पहनता है, ताला लॉक करता है और फिर ये दोनों चलते हैं। जब ये लोग सड़क पे आते हैं, नॉट अ सोल वाज देयर टू बी सीन, सड़क पर एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था, पूरा सुनसान था, सन्नाटा था रात में, क्योंकि ठंडा का दिन में बहुत जल्दी शाम हो जाती है और इन लोग का घर एकदम सुनसान इलाके में था। सुरभि बोलती है कम ऑन एंड कीप फॉलोइंग मी, चलो मेरे साथ और फॉलो करो मुझे, मैं जिधर जिधर जाती हूँ। सुरभि वाज अ टफ गर्ल, सुरभि एक टफ गर्ल थी, मजबूत लड़की थी, मतलब वो डरती नहीं थी। सो नथिंग कुड स्केयर हर, स्केयर मतलब डराना होगा बच्चों, इसलिए वह डरती नहीं थी। लेकिन अमित हैड नेवर सीन हर नर्वस एनी कंडीशन, लेकिन अमित उतना डरपोक टाइप का था और अमित ने आज तक कभी भी सुरभि को डरते हुए, कोई भी कंडीशन हो उसको डरते हुए नहीं देखा था अमित ने। तो अमित ठीक है आसानी से चलता है और अमित ईजिली स्केयर्ड, बहुत समय में मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि अमित डर जाता है, लेकिन सुरभि नहीं डरती है। तो सुरभि अब लीडर के रूप में आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे कौन चल रहा था, अमित। और जल्द ही ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, तो सून दे वेयर हेडिंग टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, इन लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। दे हार्डली न्यू वाट हैपेंड टू, वे लोग मुश्किल से पता लगा रहे थे दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। जब ये लोग जंगल पहुंचते हैं तो पूरा चारों ओर अंधेरा था और शांति था, एकदम सन्नाटा। और क्या चीज़ था, ठंडक दिन में कोहरा, पूरा फॉग था, कुहासा था, जिसके कारण पूरा फॉग फैला हुआ था, तो उन लोग ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे, मुश्किल से दिख रहा था आगे का चीज़। जो पेड़ थे वो बेर थे, मतलब सारी पत्तियां झड़ गई थी, पतझड़ का मौसम था और कंपी करने लायक एकदम ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ पर पर्च मतलब बैठा हुआ पेड़ पर उल्लू बैठे हुए थे और वे आवाज़ कर रहे थे, जिससे अमित को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। ही वॉज वंडरिंग हाउ सुरभि फेल्ड, वो वंडरिंग कर रहा था, आश्चर्य में था कि सुरभि को क्यों नहीं डर लगता, ये कैसे जा सकती है। लेकिन डरते डरते अफ्रेड ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, अमित जस्ट कीप फ्लोइंग हर, अमित बार बार डर के पीछे हो जाता था और किसी प्रकार से वो सुरभि के साथ साथ चल रहा था। विथ अ साइलेंट प्रेयर, वो अपने लिप्स में मतलब कि धीरे धीरे बुदबुदाते हुए, मान के चलो कि हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भगवान बचा लो भगवान बचा लो। ही विश्ड दिस ओडेसी वुड एंड सून, वो सोच रहा था ये जो लंबी यात्रा है, ओडेसी मतलब होता है लंबी यात्रा, वो जल्द ही जल्द समाप्त हो जाए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद दे रीच द ग्रेवयार्ड, आखिरकार वे कब्रिस्तान में पहुंच गए। देयर दे सॉ डार्क डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, वहाँ उन्होंने देखा कब्रिस्तान के बगल में पूरा अंधेरा था और ऐसा बिल्डिंग था जो कि टूटा फूटा था और उसमें बहुत ज़्यादा क्या लगा हुआ था, तो मकड़ी का जाल लगा हुआ था। ऑन द टॉप ऑफ द स्लैंटिंग रूफ, छत के ऊपर में क्रॉस का चिन्ह था जो कि ऐसा लग रहा था जो कभी भी गिर सकता था। अब सुरभि भी क्या हो गई थी, वाज लुकिंग नर्वस, सुरभि जो कभी डरती नहीं थी, ऐसा दृश्य को देख के वो डरने लगी। सी स्टूड नेक्स्ट टू अमित, वो अमित के बगल में खड़ा हो गई और अमित तो खुद बेचारा डर से हालत उसका खराब था। हर नर्वसनेस मेड अमित शेक इवन मोर, अब जब अमित ने देखा कि सुरभि को डर लग रहा तो मेरा क्या होगा, बाप रे बाप, वो तो और डरने लगा। इनफैक्ट वास्तव में इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब अमित ने देखा था कि सुरभि डर रही थी। आज तक जिंदगी में उसने सुरभि को डरते हुए नहीं देखा था। अचानक सडनली क्या होता है, आवाज़ आता है फुट स्टेप का, किसी के चलने का, टप 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 आवाज़ आता है और सूखी पत्तियां पे लग रहा था कोई चल रहा है, कब्रिस्तान की ओर कोई आ रहा है, पता नहीं वो क्या था, देखते हैं क्या हुआ। वे लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं और झाड़ियों में छिप जाते हैं, तो देखते हैं कि एक आदमी है जो मीडियम बिल्ड स्टेप्ड आउट ऑफ द शैडो, कहने का मतलब है एक आदमी जो कि मीडियम साइज का है, ज़्यादा लंबा नहीं है, वो खड़ा हुआ है कहीं पे और उसके पास एक बैग है जो कि अपना शोल्डर पे, कंधा पे लटकाया हुआ है और ठीक उसके पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है
और ये जो लंबा आदमी है उसके हाथ में एक रुमाल है। ऐसा लगता था कि वो जो मीडियम साइज का आदमी था उसको पता नहीं था कि उसके पीछे कौन आ रहा है, वो बड़ा आदमी। देखो यहाँ पे पिक्चर में बच्चों, ये है अमित और सुरभि, ये दोनों देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखो ये छोटा आदमी, ये बड़ा आदमी। ये बड़ा आदमी क्या कर रहा है यहाँ कब्रिस्तान का सीन में, इसको क्या करने वाला है अभी पता चलेगा। देखो टू देयर हॉरर, जब इन लोग को डर लगने लगा, द टॉलर मैन हेल्ड द अदर मैन फ्रॉम द बैक एंड प्लेस्ड द हैंकरचीफ ऑन हिज नोज। ये जो बड़ा आदमी था वो क्या किया, पीछे से चुपचाप से गया और इस छोटे आदमी को जो हाथ में रुमाल रखा था उसको नाक पास रख दिया, जिसके कारण वो आदमी अनकॉन्शियस बेहोश हो गया। मतलब उसमें कुछ बेहोशी का दवा मिला हुआ होगा। अब ये जो बड़ा आदमी क्या करता है, जल्दी से उसका बैग छीनता है और उसको वहीं पर पटक देता है उस आदमी को, बिना उसका केयर किए हुए, लापरवाही से कि वो जिए चाहे मरे कुछ भी हो, और वहाँ से भाग जाता है स्पीड में, हृडली वहाँ से भाग जाता है। अमित और सुरभि काफ़ी डर गए थे इस दृश्य को देख करके, कब्रिस्तान में ये सब क्या हो रहा है हे भगवान। और इन लोग को पता नहीं था कि इन लोग क्या करेगा। सुरभि हावेवर, फिर भी सुरभि क्या चीज़ थी, वो समझ गई कि उसे क्या करना है और उसी अनुसार वो काम करती है। वो क्या करती है, अमित का शोल्डर को पकड़ती है, उसे हिलाती है। अमित तो बेचारा डर से काँप रहा था। अमित बोलते, अमित अमित क्या कर रहे हो, चलो चलो हम लोग को कुछ काम करना है। शी गेव अमित अ गुड शेक एंड ब्रॉट हिम बैक टू द रियलिटी। वो अमित को वापस लाती है रियलिटी में। अमित कहीं पे खो गया था डर के कारण। भूत वाला माहौल था बच्चों, कब्रिस्तान का सीन था, रात था, चांदनी रात। देखो शी टोल्ड हिम दिस वॉज अ क्रूशियल टाइम। ये बोलती है सुरभि कि देखो अमित, अभी बहुत निर्णायक समय है, अभी अगर हम लोग डर गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी हम लोगों को डर से जीत पाना है। और फिर अमित भी अपना डर को पीछे छोड़ देता है। अपने डर को पीछे छोड़ते हुए, विदाउट टॉकिंग और वेस्टिंग टाइम, बिना बात किए हुए, बिना समय बर्बाद करते हुए, वे दोनों बच्चे अमित और सुरभि फॉरेस्ट से बाहर आते हैं। और बाहर जब वो आते हैं तो एक फ़ोन बूथ था, वहाँ पर से जा करके पुलिस को फ़ोन करते हैं और सारी घटना के बारे में बताते हैं। पुलिस जल्द ही वहाँ कुछ समय में पहुँच जाती है और जो लंबा व्यक्ति था जो भागने का कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए पहले जो बेहोश व्यक्ति था उसको होश में लाती है, उससे पूछती है और मात्र विदिन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही उस लंबे व्यक्ति को जिसने इसे बेहोश किया था उसे पकड़ लेती है। और बाद में सुरभि और अमित की जानकारी के द्वारा ये लोग विनय और रमेश जो कि पार्क में बैठ के बात कर रहे थे उन लोग को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब वो बैग को खोला जाता है कि वो बैग में क्या था, तो बैग में पूरा सोने का बार था। मतलब कि इस प्रकार सोने का बार मतलब होता है बड़ा बड़ा, जिस प्रकार से साबुन होता है ना बच्चों, उस प्रकार से सोने का बार था। सोने का बिस्कुट भी बोल सकते हो, सोने का लकड़ी भी बोल सकते हो, पूरा सोना का बार था, बहुत सारा सोना था, मतलब कहने का मतलब है। और वे लोगों ने क्या थे, वे लोग क्रिमिनल थे, अपराधी थे और स्मगलिंग का करते थे, मतलब यहाँ का सामान वहाँ चोरी चोरी भेजते थे। तो उस दिन से अमित ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कभी भी नहीं डरूंगा। और सुरभि और अमित और इस घटना को कभी भूल नहीं पाए, वो जो प्यारी सी घटना उनके साथ घटी थी, रात वाली डरावनी घटना। इन लोगों के साहसिक काम के लिए पुलिस क्या करती है, इन लोगों को अवार्ड भी देती है, कुछ इनाम भी देती है। तो कैसा लगा बच्चों आपको कहानी? इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि डर का सामना करना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।